कैसे आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। रिलेशनशिप हीलिंग की सक्सेस स्टोरी है। रिलेशनशिप हील हुआ है। चलिए देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। ठीक है, इन्होंने लिखा है, हाय दी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, प्लीज मेरा नाम मेंशन मत करना। ओके दी, मेरा और मेरे बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया था। 3 साल का रिलेशन था, पर मेरे नेगेटिव थॉट्स की वजह से हमारा ब्रेकअप हुआ। वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, मेरे साथ बहुत ज्यादा लॉयल थे, पर मैं हमेशा ही ऐसा सोचती थी कि अगर हमारे बीच कोई लड़की आए तो कैसा होगा। हमेशा उन्हें खोने का डर बना रहता था और हमारे नवंबर से ही रिलेशनशिप खराब होना शुरू हो गया था। वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहते थे, मेरा कॉल तक रिसीव नहीं करते थे और मैं रोई तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दिसंबर में उनके घर उनके रिलेटिव आए रहने के लिए और कुछ ही दिनों में उस लड़की और मेरे स्पेसिफिक पर्सन की अच्छी दोस्ती हो गई। उनके रिलेटिव में एक लड़की थी जिसके साथ में ये सारी चीजें हुई। हमारा रिलेशनशिप खराब होते हुए भी वो मुझे सब कुछ बताते रहे। उस लड़की ने उन्हें प्रपोज किया। मैं बहुत ज्यादा रोई उस दिन और कहा प्लीज मुझे मत छोड़ देना। उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और मुझसे बात तक अब उन्होंने करना बंद कर दिया था। अब उनके घर वालों को भी वो लड़की पसंद थी। उसकी मम्मी ने तो उसको बहू तक मान लिया था। ये सब सुन करके मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। मैंने 5 दिन में 10 किलो वेट लूज कर लिया था। मुझे हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ गया था। हर टाइम बस मैं रोती ही रहती थी। एक दिन यूट्यूब देखते देखते आपका वीडियो सामने आया। मुझे लगा होगा क्या ऐसे, मैंने इग्नोर कर दिया। फिर वापस आया, बार बार आने लगा तो मैंने सोचा चलो देख लेते हैं। और देखते देखते मैं आपके सारे टेक्निक्स को फॉलो करने लगी। उनको रोज लव वाइब्रेशन भेजती, होपोनोपोनो प्रेयर करती, फोटो टेक्निक करती और फिर सेल्फ लव करने लगी। उसके 15 दिन के बाद ही मुझे मैसेज आया और बात कहीं ना कहीं मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट की आ गई थी। तो मैंने अब उनको इग्नोर कर दिया। मैं अब खुद से प्यार करने लगी थी, पर मुझसे लेट गो नहीं हो रहा था। कभी कभी मैं बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाती थी तो सक्सेस स्टोरी देख करके मैं पॉजिटिव भी हो जाती थी। और उसके 3 महीने के बाद 24 अप्रैल को उनका मैसेज आया। मैंने तो उछल पड़ी, पागलों की तरह मैं नाचने लगी। उन्होंने सब वही बातें मुझसे कहीं जो विजुअलाइजेशन में हुई थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं उस लड़की के बारे में पूछने लगी तो उन्होंने कहा तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। वो मुझसे बोले कि तुम बेस्ट हो और हमेशा बेस्ट हो, जो कि मैं हमेशा से ही अफर्म करती थी। मैं बेस्ट हूँ और मैं बेस्ट डिजर्व करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये आपकी वजह से पॉसिबल हुआ। बता नहीं सकती कि आपकी वजह से आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर रही हूँ और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट अब मेरे लिए सबसे पहली चीज है। अब हमारी शादी मैनिफेस्ट कर रही हूँ और मुझे पता है कि अब मुझे आगे कैसे करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस। जब भी रिलेशनशिप की बात आती है ना तो लेट गो नहीं होता। तो वहां पर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके आ सकते हैं, जैसे कि ये लेके आए। आप वहां पर ये समझ सकते हैं कि मैं भी कोई हूं और उस रिलेशनशिप में उतना ही मेरा भी पूरा अधिकार है, मेरी चीजें हैं, मेरी इज्जत है, मैं खुद हूं जितनी सामने वाले पर्सन की है। तो अगर उस पर्सन की वजह से मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही है, मैं अंदर तक हर्ट हो रही हूँ, तो कुछ दिन दूरी अच्छी। और इस बीच की दूरी में मुझे अपनी रिकवरी करनी है, मुझे सेल्फ लव करना है, मुझे खुद को समझना है। तो जब आप ऐसे करते हैं तो इजी लेट गो भी होता है रिलेशनशिप वाले मैटर में, और आपको ये समझ आता है कि आप भी कुछ हैं, आपकी भी कोई अहमियत है, आप भी कहीं ना कहीं मायने रखते हैं। तो यहाँ पर से लेट गो भी इजी हो जाता है, आपका खुद को समझना भी इजी हो जाता है। सेल्फ लव आपके अंदर जब भरने लगता है तो आप इजी लेट गो करते हैं और जैसे ही लेट गो होता है आप रिसीव भी करने लगते हैं। वो हुआ है इनके केस में। तो ये स्टोरी एक्चुअली हमें काफ़ी अच्छी और बड़ी सीख देती है, तो इससे आप भी सीख सकते हैं। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।